में पवन हो गए, खेसारी हो गए, दिनेश लाल यादव जी हो गए, रवि किशन हो गए, विराज भट्ट हो गए, चिंटू पांडे, कल्लू जी। आह, ये लोग कहने का मतलब है कि बालू भाई के लिए ही है, जी जी। क्या पता। लेकिन दिनेश जी बॉम्बे में प्रेशर हुआ था, रात में हॉस्पिटल में बैठ गए। अच्छा अच्छा। जब तक होश नहीं आया तब तक वो नहीं गए। निरहू जी। हाँ, फिर आते भी हाँ आए हाँ घर पे। हाँ हाँ मुझे उस टाइम तक हम तो ठीक हो गए थे हाँ हाँ दवा से। वो तीसरी चौथी बार जो दवा भेजा ना, हाँ हाँ। मिर्जापुर से होम्योपैथिक चल रहा था, वो रिएक्शन किया गया। नहीं तो हमेशा दवा का पैसा, अच्छा जब भी जरूरत पड़े नंबर में फोन कर दिया। कर दिया। हमें नहीं करते हैं बेटा। अच्छा, बाकी लोग मदद पहुंचा रहे हैं कि नहीं? बाकी लोग तो इंडस्ट्री से आया ही था। जी 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 जी। जैसे अक्षरा के बाबूजी है, हाँ हाँ। जबरदस्ती यहाँ पे पॉकेट में 40,000 रुपये रख दिए। 40,000? हाँ, अच्छा अच्छा। अक्षरा सिंह के पिताजी? क्या कि पहली बार बेटी मेरी बनी थी, हाँ हाँ। सतमी विजय थे। फर्स्ट मूवी में? तो बहुत प्यार करती है वो, बहुत अच्छी लड़की है भी। जी जी। लेकिन हमने कभी फोन करके नहीं बोला, नहीं बोला। तो उनको मालूम हुआ। जी। फिर वीडियो कॉल की, आपसे बात कराई, आपसे बात की, नानू नानू कहती है। हाँ हाँ हाँ, नानू नानू कहती हैं। हाँ, कि नानू हम जिस दिन पढ़ना है हम पहले आपसे मिलेंगे। अच्छा अच्छा। ठाने हैं वो लोग हैं, कुछ नहीं बोला। एक ही बात बोल के गया, हमको पहले वाला गोपाल राय चाहिए, गोपाल भैया हाँ हाँ। पहले वाला चाहिए। रुआब तेज ये सब हो गए। क्या कि डायरेक्टर चाहे प्रोडक्शन वाले किसी को कुछ नहीं समझता था मैं। जो हाँ हाँ हाँ। गलत है तो गलत है। हाँ हाँ। कहेंगे बेटा हम चमचा के लिए भी जिंदगी नहीं जिया। नहीं किया। मतलब आपका एक्टिंग देख के लोग ये चीज़ समझ जाता है। हाँ। तो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, बात को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाबा जी जो है हम आए, मिले, और हमको बहुत मतलब अपने बेटा जैसा इन्होंने माना। हमको अच्छा लगा। कि हम आज तक पत्रकार को इग्नोर नहीं किए। पत्रकार, प्रेस, ये सब जो है मीडिया, सभी लोग के लिए अच्छा है। आम पब्लिक को कौन जानता है? आज प्रेस वाले को ही धन्यवाद है कि उन्होंने ही तो इंडस्ट्री में खबर पहुंचा दी। हम नहीं पहुंचा सके तो क्या हुआ? देखो वो पहुंचाया तो उन लोग खलबली बची। भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मची। हाँ। लोग आना चालू हुए, मिले। तो कहने का मतलब है प्रेस एक मीडिया है, आदमी के लिए, आर्टिस्ट के लिए तो सबसे बड़ा। तो वही हिट करते हैं, वही फ्लॉप करते हैं। ये हमको प्राण साहब ने सीख दिया था कि बेटा अगर 9 का शिफ्ट है तो 8:45 में अगर सेट पे पहुंच जाओगे तो शेर की तरह काम करोगे। और 9 के शिफ्ट है तो 9:30 में पहुंचे, डायरेक्टर तुमको देखेगा, अपने घड़ी को देखेगा, तुम गीदड़ की तरह काम करोगे। हाँ हाँ। मतलब ये सुझाव था। सुझाव था। उनके साथ एक पिक्चर किया था, गुड्डा मिला, गुड्डा मिल गया। तो मेरे काम की बहुत तारीफ की थी, आपके लिए गुरुदेव। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, गोपाल राय जी थे हमारे साथ में। आज इनका तबीयत पूरा ख़राब हुआ है। हालांकि जब खबर उछली तो भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग आए और आकर इनसे मिले भी, और लोग मदद भी पहुंचा रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री से ये भी इनको बोल दिया गया है कि आप जो है, आपको प्रत्येक महीना जो भी आपका खर्चा लगता है, दवा इलाज वगैरह का, तो उसका जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से पर मंथ भेजा जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम बाबा जी से एक लास्ट रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ठीक होइए और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में वापसी कीजिए। जरूर। क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह माने जाते हैं। भीष्म पितामह हमारे कुणाल जी को बोलिए। अच्छा अच्छा, कुणाल जी। हम सेकंड हैं। जी जी। दोनों एक ही साथ आए थे। अच्छा अच्छा। वो हमसे बड़े हैं।
पिक्चर हीरो करने के बाद भी बाप का भी रोल कर रहे हैं, जी। अपनी पिक्चर ही बनाए बहुत सारी। अच्छा बाबा जी, आपसे अगर आशीर्वाद रहेगा आपका तो हम उनसे भी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका भी इंटरव्यू करें। वहाँ जी भी आने वाले थे। अच्छा, आज ही आने वाले थे? नहीं, हाँ हाँ। उनको आज दिल्ली में टिकट मिलने वाला है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हमेशा कांग्रेस से लड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। बुद्धदेव सिंह यादव जब थे तो फिर के ही ना मिनिस्टर थे, हाँ। उन्हीं का बेटा कुणाल जी है। अच्छा अच्छा। तो बुद्धदेव सिंह यादव जी के गुजरने के बाद अच्छा बाबा जी, हमको एक बार आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा सा। देख सकते हैं बाबा जी वीडियो में हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। और इनका कहना है कि आप आगे बढ़िए और इसी तरह से जिस तरह से काम कर रहे हैं करते रहिए। तो बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।